Hello, hello, hello. Good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने अल्कोहल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा इस चैप्टर में? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. दैट मीन्स अब हमको प्रोसीड करना है बेटा फिनॉल के ऊपर. ओके, तो पहले तो हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे, उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. So without wasting much of your time, let's proceed with our topic. ठीक है, हेडिंग मेंशन कर लो. क्या है हेडिंग? फिनॉल. फिनॉल क्या होता है? फिनॉल बेंजीन रिंग के ऊपर अगर बेटा जी अटैच कर दिया जाए, लगा दिया जाए OH ग्रुप, इसको बोलते हैं फिनॉल. इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल. ठीक है, जो बेसिक वाला जो लेक्चर होता है ना बेटा, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, इसीलिए बोलता है इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर स्किप मत किया करो. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है, लेकिन तुम लोग तो नालायक हो दोस्तों, है ना? नहीं नहीं नहीं, जो इजी होगा वही देखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे बेटा. जो चैप्टर की जो सोल होती है ना, जो चैप्टर की सोल होती है ना, वो पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में आती है. इसीलिए बोलते हैं कि बेटा जी सोल से अगर इंटरेक्शन अच्छा रखना है, ठीक है, मतलब बेसिक्स अगर आपका अच्छा हो जाए, ये चीज अगर आप चाहते हो, तो चुपचाप करके इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है देख के आया करो, पढ़ के आया करो. ओके, चलो क्या देखेंगे? प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. ओके, भले ही बेटा जी हम भले ही लैब में नहीं बना सकते फिनॉल, फिनॉल लैब में नहीं बना सकते, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, एटलीस्ट हम लोगों को पता तो होना चाहिए कैसे बनेगा फिनॉल, है ना? थ्योरी तो हमको पता होना चाहिए बेटा जी, है ना? चलो आ जाओ, पहला मेथड हम लोग लिखते हैं बाय बाय हेलो एरिन, बाय हेलो एरिन और फ्रॉम हेलो एरिन. फ्रॉम हेलो एरिन लिख लो, तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है फ्रॉम हेलो एरिन. हेलो एरिन. सेकेंड, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड. सल्फोनिक एसिड. थर्ड, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट. अनु दरवाजा बंद कर दो सही से. डाइजोनियम सॉल्ट. फोर्थ मेथड बेटा हम लोग देखेंगे फ्रॉम क्यूमीन. ओके, सो ये है बेटा जी कुछ मेथड जिनसे आप प्रिपेयर कर सकते हो फिनॉल. क्या प्रिपेयर कर सकते हो? फिनॉल. ओके, चलो पहला मेथड डिस्कस करते हैं. क्या है पहला मेथड? फ्रॉम फ्रॉम हेलो, ये क्या लिखा है? हेल एरीन. हेल एरीन नहीं होता है, हेलो एरीन होता है. हेलो एरीन. ठीक है, क्या होती है हेलो एरीन? याद करो वो वाला चैप्टर, कौन सा वाला चैप्टर? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन जो मैंने पढ़ाया था. मैंने सारा बेसिक्स कराया था बेटा. हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बहुत डिटेल में बताया था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन क्या होती है. ठीक है, तो जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाते हैं तो बेटा तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है कि तुम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाया करो. ठीक है, तो जब भी चैप्टर पढ़ने आया करो, कोई भी टॉपिक पढ़ने आया करो, सब बेसिक्स देख के आया करो. ऐसे डायरेक्ट मत कूदा करो लेक्चर के ऊपर. ठीक है, हेलो एरीज नहीं पता है और आगे हो तुम लोग फिनॉल की प्रिपरेशन देखने. चलो देखो, हेलो एरीज. हेलो हेलो वाला हेलो नहीं बेटा, ये वाला हेलो, ये हेलोजन वाला हेलो. H stand for halogen family. Halogens. ठीक है, हेलोजेंस. हेलोजेंस कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, दैट इज जस्ट. ठीक, आगे तुम लोग जानते हो. तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा अगर आ जाए X मतलब हेलोजेंस, तो इसको बोलते हैं हेलो एरीन्स. हेलो एरीन्स. एरीन्स का मतलब क्या होता है? रिंग. एरीन्स का मतलब बताया था रिंग होता है. ठीक है, याद रखना. तो हेलो एरीन्स हम लोग बेटा जी यूज करेंगे हेलो एरीन, और हेलो एरीन का यूज करके हम लोग बनाएंगे फिनॉल. क्या बनाएंगे? फिनॉल. मतलब इसको रिप्लेस करके, यहाँ पे X को रिप्लेस करके हमको लगाना है OH ग्रुप. OH ग्रुप. ये काम कैसे होगा?
कौन करेगा? देखो, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डाउस प्रोसेस। ओके, डाउस प्रोसेस। अब देखो, ले ली हमने क्लोरोबेंजीन। ये क्या है बेटा जी? हेलो एरीन। क्या है? हेलो एरीन। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे 2 मोल्स ऑफ NaOH। टेम्परेचर लेंगे 6 to 3 केल्विन। प्रेशर लेंगे 380 M। ठीक है, इतना प्रेशर लेंगे। अब क्या इतना टेम्परेचर लैब में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए बेटा फिनॉल का प्रिपरेशन कहाँ होता है? इंडस्ट्रियल्स में होता है। समझ में आया? लैबोरेटरीज में आप नहीं कर सकते हो, जो स्कूल वाली लैब है उसमें नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब इसका जब बेटा एसिडिफिकेशन करा दोगे आप HCl से या तो फिर H पॉजिटिव H2O से, तो ये आपको मिल जाएगा OH। ठीक है, OH नीचे बेंजीन रिंग, पूरा क्या बना? फिनॉल। क्या बना? फिनॉल। ओके, ये पेन डाउन कर लो, बेसिक्स पेन डाउन करो। पहले हमने क्या लिया बेटा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ओके, देन हमको इंटरमीडिएट क्या बना? सोडियम। इंटरमीडिएट क्या बना है? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, हाँ सही है। फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या हमारा क्या मिला? फिनॉल। फाइनल क्या मिला? फिनॉल। एग्जाम में बेटा पूछ लेंगे डाउट प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछ लेंगे डाउट प्रोसेस क्या होता है। अनु दरवाजा बंद कर दो। डाउट प्रोसेस क्या होता है? ओके, एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ लेंगे कि हेलो एरीन से आप कैसे बना सकते हो फिनॉल। ओके, या तो ऐसे भी पूछ लेंगे। देखो, यहाँ पे लिख लेंगे बेटा Cl, या तो X लिख देंगे X, देन लिख देंगे, मेंशन कर देंगे यहाँ पे 2NaOH 623 केल्विन 380 M। ए प्रोडक्ट क्या बनेगा? ओके, यहाँ पे ए प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए प्रोडक्ट। देन इसके बाद लिख देंगे HCl। बी प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऐसे भी पूछ लेंगे। तो बेटा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे भी पूछा जाए, आपको आना चाहिए। ओके, आपको आना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना आना चाहिए। ओके, इतना पेन डाउन करो। आई नीड अ फ्रेश वर्ड। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। टेक इट दिस स्क्रीनशॉट। डन। ओके, गुड। नाउ सी द मैकेनिज्म। ये यहाँ पे मीडियम कैसा है? एल्कलाइन है। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिलेगा? OH माइनस एंड Na पॉजिटिव। ठीक है, OH माइनस एंड Na प्लस। ठीक, तो OH को क्या चाहिए बेटा जी? H पॉजिटिव। क्या चाहिए? H पॉजिटिव। अब H इसको पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। ये वाला H अगर इसको हम ऐसे बना दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम होनी चाहिए बेटा, है ना? सिर्फ इस H को भी, ये वाला H है, इसको हमने बाहर के लिए दिखा दिया है। ठीक, तो ये वाला H बेटा क्या करेगा? जब ये इस वाले OH को चाहिए H पॉजिटिव, ये H क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर डोनेट करके H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या इधर देखने को मिलेगा? H पॉजिटिव H2O आउट होते हुए दिखेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, तो ये कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। देखो, डन। ओके, अब देखो यहाँ पे OH का काम तो हो गया। OH का काम तो हो गया। नाउ नाउ फिर यहाँ पे क्या बचा? Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव है तो इसको क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव क्या है? Cl नेगेटिव है। ठीक है, Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है। अब देखो क्या होगा? Cl क्या करेगा बेटा जी? Cl लीव कर जाएगा। क्यों लीव कर जाएगा? क्योंकि Cl जो है बेटा अच्छा लीविंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? अच्छा लीविंग ग्रुप है। ठीक है, Cl क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन से ले लेगा तो ये वाला कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। ये वाला कार्बन तो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन
जब कार्बन बेटा अनस्टेबल होगा तो ये इजिली लीव नहीं करेगा, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये Cl अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर लीव कर जाएगा, ठीक है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, यहाँ पे क्या निकलेगा, NaCl, क्या निकलेगा, NaCl। अब देखो कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन ये वाला जो होगा बेटा अनस्टेबल होगा, अगर क्लोरीन लीव करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर अगर क्लोरीन बेटा निकल जाएगा तो ये वाला कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। कार्बन तो थे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट कर देगा, तो किस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा, इसको बोलते हैं बेंजाइन, बेंजाइन, ओके, इसको बोलते हैं बेंजाइन। ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, कैसा होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इंटरमीडिएट होता है, याद रखना। तो अगर कोई पूछ ले कि बेटा डाउट प्रोसेस में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो लिख देना बेंजाइन, क्या बनता है, बेंजाइन, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, स्ट्रेन की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेन। अगर 3 बॉन्ड है बेटा तो स्टेबिलिटी, अगर 3 बॉन्ड है बेटा तो एंगल कितना चाहिए, एंगल चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री एंगल तो है नहीं, इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, इसीलिए है अनस्टेबल, इसीलिए है अनस्टेबल। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे बेटा हमने कितने NaOH लिए थे, 2 मोल्स लिए थे NaOH के, 2 मोल्स लिए थे। अब दूसरे वाले NaOH का रोल आएगा, ठीक है, यहाँ पे OH है, ठीक, OH को अगेन क्या चाहिए, OH को बेटा अगेन चाहिए H पॉजिटिव है ना, H पॉजिटिव। तो क्या होगा बेटा, यही वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे माइग्रेट कर जाएंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ माइग्रेट कर जाएंगे, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ये फाइनल नहीं है। ये क्यों हुआ, इसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट किए, ठीक है। फिर OH ने क्या किया, OH ने यहाँ पे अटैच किया, ठीक, इसने इसके साथ मिलकर बेटा क्या किया, बॉन्ड बना लिया और ये यहाँ पे अटैच हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई बेटा, ज्यादा हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई। तो ये जो ये ऑक्सीजन है बेटा क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है और यहाँ पे देखो H पॉजिटिव रिक्वायर्ड है, ठीक है। इस H पॉजिटिव की जरूरत यहाँ पे है, ठीक है, इस H पॉजिटिव की जरूरत यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। अब ये क्या बना बेटा जी, फिनॉक्साइड आयन, क्या बना, फिनॉक्साइड आयन, क्या बना बेटा, फिनॉक्साइड आयन, ओके। अब देखो रिएक्शन में क्या था, Na भी तो था, इसके साथ जो Na बचा था, Na, ठीक। अब ये बेटा यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, इसके पास साइन कौन सा है, नेगेटिव। सोडियम के पास क्या है बेटा जी, पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर बॉन्डिंग कर लेंगे, तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब करा दे इसका एसिडिफिकेशन, कैसे कराओगे, HCl ले लो या तो H पॉजिटिव, आपके एनसीईआरटी बुक में शायद H पॉजिटिव और H2O गिवन है, ठीक है, तो इसमें से कुछ भी ले सकते हो आप, HCl भी ले सकते हो, H पॉजिटिव H2O, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है ना, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, प्रोडक्ट हमको मिलेगा फिनॉल, फिनॉल जिसकी हमको जरूरत थी बेटा, फिनॉल की। फिनॉल को बनाने के लिए हम लोगों ने बेटा इतना टेंट्रम किया है, ठीक है, इतना झमेला किया है। फिर से समझ लो क्या है, देखो सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा जी, हेलोएरिन, क्या लिया, हेलोएरिन, ठीक है। हेलोएरिन की हमने रिएक्शन कराई NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। OH को क्या चाहिए था, H पॉजिटिव, OH खुद नेगेटिव था, इसको चाहिए था H पॉजिटिव, इसलिए इस वाले हाइड्रोजन के साथ बेटा क्या किया, क्या किया, रिएक्ट किया, ठीक है। इस हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट किए और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर हो गया, ठीक है। H पॉजिटिव की फॉर्म में जब बाहर हुआ तो OH के साथ मिलकर बॉन्डिंग करनी, तो क्या निकला, H2O निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचे थे, ठीक है, Na भी था बेटा रिएक्शन में, Na ने क्या किया बेटा, इसको अप्रोच किया, ठीक है। क्लोरीन क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, कंपाउंड क्या होगा, वाला अनस्टेबल हो जाएगा, कार्बन क्या हो जाएगा, इसमें जो इस कंपाउंड में जो कार्बन बचेगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या इंटरमीडिएट बनेगा, बेंजाइन, क्या बनेगा बेटा, बेंजाइन, ठीक है। बेंजाइन जो होता है बहुत अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेन ज्यादा होती है, ठीक है, तो स्ट्रेन की वजह से होता है अनस्टेबल। अब हमने 2 मोल ऑफ NaOH लिया था, NaOH 2 मोल लिया था, ठीक है, 1 मोल तो हमारा कंज्यूम हो गया, बचा एक मोल, ठीक है, बचा 1 मोल। अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो NaOH है बेटा, इसका OH क्या करेगा, अगेन बेटा इसको अप्रोच करेगा, बट ये तो अनस्टेबल है,
अनस्टेबल है ना, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, ठीक है। और OH यहाँ पे आके बॉन्डिंग कर लेगा इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। पूरा बेटा जो मैकेनिज्म एकदम कहानी की तरह बता रही हूँ, अगर फिर भी ना आए ना तो लालच है तुम लोगों को सच में, ठीक है। तो ये वाला बेटा OH इसके साथ जब अटैच होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए, H पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस वाले हाइड्रोजन से बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, देख रहे हो। हाइड्रोजन की कोई वैल्यू नहीं है बेटा, जब मन किया तब इसको ऐड कर लिया, जब मन किया तब इसको निकाल फेंक दिया। तो इसीलिए बोलते हैं लाइफ में अपनी वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है। लाइफ में जो तुमको नहीं पूछ रहा है उनके साथ जाना छोड़ दो, जो नहीं बात कर रहा है उनसे कॉन्टैक्ट खत्म कर दो, वैल्यू ऐसे ही बढ़ती है, ठीक है। किसी को दिखाओगे ना 24/7 अवेलेबल हो, तो इंसान कोई भी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। जब मन होगा तुमको यूज कर लेगा, जब मन होगा बेटा तुमको चाय में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा। इसीलिए बोला जाता है अपनी वैल्यू बढ़ाओ, समझा, हाइड्रोजन की तरह नहीं बनना है। जब मन की ऑक्सीजन ने निकाल दिया, जब मन की ऑक्सीजन ने तुम्हारा यूज कर लिया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझा करो इन सब चीजों को, ठीक है। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ इस हाइड्रोजन को बेटा निकाल दिया था। अब ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकला है, यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे H पॉजिटिव गुजरा होते हैं, यहाँ पे मिलके बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। अब ये क्या बना, फिनॉक्साइड आयन, क्या बना, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन। केमिस्ट्री बेटा हम लोग को जीवन का बहुत ध्यान देती है, ठीक है। बस फर्क इतना है कौन कैच कर पाता है कौन नहीं कैच कर पाता है, ठीक। अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आया, तो पूरी बेटा जो बेंजीन थी, बेंजीन रिंग अब कंप्लीट हो गई है। अब ये वाला बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये क्या बना, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब रिएक्शन में बेटा Na तो बचा था ना, Na पॉजिटिव है ना, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब एसिडिफिकेशन करा दो, चाहे H पॉजिटिव H2O से करा दो, या आप चाहे बेटा जी करा दो HCl से, ठीक। HCl से कराओगे तो क्या होगा, ये H इसके साथ चला जाएगा, OH नेगेटिव के साथ, ठीक है। OH नहीं, O नेगेटिव के साथ, ठीक है। Na किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ। सबसे अच्छी बेटा बॉन्डिंग NaCl की रहती है, समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन हर रिश्ता बेटा NaCl की तरह नहीं होता है, ठीक है। तो लाइफ में आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, ठीक है। समझ रहे हो, उन कंपाउंड के साथ बेटा घुलो जो आपको और भी क्रिस्टल क्लियर कर दे, उन कंपाउंड के साथ मत घुलना जिनके साथ मिलकर आपकी क्लियरिटी खराब हो जाए। इसीलिए मैं अभी बोली थी केमिस्ट्री हम लोग को रियल लाइफ का भी ज्ञान देती है, समझ आया, ठीक है। अब ये देखो क्या बना था हमारा, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड, इसको हमने करा दिया एसिडिफिकेशन, इसका करा दिया एसिडिफिकेशन। फाइनल हमको हमारा प्रोडक्ट क्या मिल गया, फिनॉल, ठीक है। So we are done with this method. Next क्या है, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही हूँ, उसके बाद बेटा मैं इरेज कर दूंगी, टेक इट। डन, ओके गुड। एक साल हो गया बेटा यूट्यूब पे, लेकिन कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, बट कोई नहीं, हम भी कहाँ हार मानने वाले हैं। चलो देखो, फ्रॉम सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड क्या होता है, ये सल्फोनिक एसिड SO3H, देन बेंजीन रिंग, ये होता है बेटा जी सल्फोनिक एसिड। ये क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। अब इसका यूज करके बेटा जी हम लोग प्रिपेयर करेंगे फिनॉल, हम लोग प्रिपेयर करेंगे फिनॉल, जस्ट अ मिनट। अब अच्छी आ रही लाइट है ना। हाँ देखो, सल्फोनिक एसिड देखो, इसमें हम लोग बेटा लेते हैं पहले बेंजीन, देन ओलियम,
देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये हमने क्या लिया है बेटा, बेंजीन। ठीक है, क्या लिया है, बेंजीन। यहाँ का बेटा जी एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और SO3H यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। क्या हुआ, ये सल्फोनिक एसिड। क्या हुआ, ये सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। आपके एनसीईआरटी में गिवन है ओलियम। क्या गिवन है बेटा जी, ओलियम। ठीक है, तो आप ओलियम ही लीजिएगा, ये भी ले सकते हो। ठीक, ये भी ले सकते हो। ये क्या बना बेटा जी, सल्फोनिक एसिड। क्या बना, सल्फोनिक एसिड। ओके, अब ये क्या है, NaOH, NaOH। अब ये क्या हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पे क्या है, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। ये क्या है, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, SO3 नेगेटिव होता है। ठीक है, याद रखना, SO3 नेगेटिव होता है। ओके, तो OH, OH, OH बेटा जाएगा किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ। क्या निकलेगा, H2O, H2O। ठीक है, H2O। ओके, अब क्या बना, SO3। अब बेटा रिएक्शन में Na भी था, Na के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसके साथ बेटा आकर अटैक हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। क्या बनेगा बेटा जी, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करा देंगे बेटा, 2 मोल्स ऑफ NaOH। टेम्परेचर ले लो 263 केल्विन, 300 ATM से, टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, 2NaOH, 2NaOH। अब देखो क्या होगा यहाँ पे बेटा जी, इसको ऐसे लिखो। ठीक है, अब ये H2O बेटा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, ये इसके साथ मिलके निकल जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा बेटा जी ONA, ये वाला, ये यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा, ये यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा। कैसे, देखो क्या बनेगा फिर, Na2SO, Na2SO3, SO3। ठीक है, ये क्या बना, सोडियम सल्फोनेट। क्या बना, सोडियम सल्फोनेट। इसीलिए बोले थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़कर आना बेटा। ठीक है, सोडियम सल्फोनेट, सोडियम सल्फोनेट, सल्फोनेट स्पेलिंग गलत है को, सोडियम सल्फोनेट। देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या बना था ये बेटा जी, ये बना था, ये क्या बना था, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट ये बना था। ठीक है, इसकी हमने 2 मोल्स ऑफ NaOH से रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये SO3Na और ये Na मिलके क्या बना है, Na2SO3, सोडियम सल्फोनेट। ठीक है, ये H2O निकल गया, बचा क्या, ONA। ONA यहाँ पे आकर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। ये क्या बना बेटा जी, सोडियम पेरोक्साइड। क्या बना, सोडियम, सोडियम पेरोक्साइड। ठीक है, यहीं से बेटा आपको दिमाग लगा लेना चाहिए था, यहाँ से लगा लेना चाहिए था, यहाँ से, यहीं से बेटा आपको दिमाग लगा लेना चाहिए था कि अगर ये गिवन है क्या, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट अगर बन रहा है तो बेटा आपको बनाना है आगे का प्रोडक्ट सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड आप कैसे बना सकते हो, NaOH का यूज करके, NaOH का यूज करके। ठीक है, तो ये क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसका एसिडिफिकेशन करा दो, एसिडिफिकेशन करा दो। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस, प्लस माइनस, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ आया तो मैं एक बार और डिक्टेट कर दूंगी, इसके बाद भी अगर ना समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लेना। सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा जी, बेंजीन। बेंजीन के साथ हमने किसकी रिएक्शन कराई, ओलियम की। ठीक है, ओलियम की जब रिएक्शन कराई तो बेंजीन में क्या हुआ बेटा जी, ये एक H हटा, SO3H यहाँ पे अटैच हो गया। क्या बना, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड की हमने रिएक्शन कराई बेटा जी NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। ठीक है, NaOH के साथ बेटा जब रिएक्शन कराई तो OH होता है बेटा जी नेगेटिव। ठीक है, OH क्या होता है, नेगेटिव, ये जाएगा पॉजिटिव वाले के साथ, क्या निकलेगा, H2O, H2O। Na पॉजिटिव, SO3 था नेगेटिव, ये दोनों ने मिलकर बॉन्डिंग कर ली बेटा जी, तो क्या बना, SO3Na बना। क्या बना, SO3Na बना। अब इससे हमको बनाना है बेटा जी सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड क्यों, क्योंकि सोडियम पेरोक्साइड का जब हम एसिडिफिकेशन करा देंगे तो हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा फिनॉल। ओके, तो हमने क्या यूज कर लिया, 2 मोल ऑफ NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH। जब हमने 2 मोल्स ऑफ NaOH यूज किया बेटा तो ये H2O निकल गया, NaOH पहला वाला जो है इसका देखो OH, और ये नीचे वाले का NaOH जो नीचे वाला है बेटा इसका H, मिलकर निकल गया बेटा क्या, H2O, H2O की फॉर्म में ही निकल गया। बचा क्या बेटा, Na, O यहाँ पे बचा, नीचे वाले NaOH में बेटा NaO बचा, ऊपर वाले में Na।
ठीक है। तो ये SO3 एंड A2 दोनों मिलकर निकल गए, क्या क्या प्रोडक्ट बना ये वाला, ये बना सोडियम सल्फोनेट, क्या बना सोडियम सल्फोनेट, ONA डायरेक्टली यहाँ पे आके अटैच हो गया, ठीक है, ONA यहाँ पे आके अटैच हो गया, देखो। तो ये क्या बना सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड का हमने करा दिया एसिडिफिकेशन बेटा जी, तो हमको हमारा प्रोडक्ट मिल गया फिनॉल, ठीक है। इसीलिए बोले थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब पढ़ के आना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब पढ़ के आना, ये पहले की वीडियोस में ऑलमोस्ट करा चुकी हूँ, ठीक है। So, this is the end of the lecture. I just hope बेटा जी आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है ना, कुछ रियल ज्ञान भी, कुछ जीवन का भी जो ज्ञान है, इधर उधर की बातें हैं, वो भी एक दो चीजें सीख जाओगे। खैर, ये सब तो एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा वाली बात है जिसका कोई मोल नहीं है, बट फिर भी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं बेटा काम आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई जस्ट होप बेटा जी समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को प्लीज दोबारा देख लीजिएगा, इसमें कोई टेस्ट नहीं लगता, ओके। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट बेटा लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल फ्रॉम द डाइजोनियम सॉल्ट एंड फ्रॉम क्यूमिन, ये दोनों को हम लोग नेक्स्ट बेटा वीडियो में टारगेट करेंगे। टिल देन बेटा, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।